नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन के ऊपर। बहुत समय पहले मैंने डिप्रेशन पे बोला था और आज मैं बोल रहा हूं, काफ़ी लंबे समय के बाद मैं बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत समय से मैंने डिप्रेशन पे नहीं बोला है, सिर्फ ओसीडी पे बोल रहा हूं। तो बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि आप डिप्रेशन पे नहीं बोलते, आपको डिप्रेशन पे भी बोलना चाहिए, आप डिप्रेशन पे बोलिए। तो आज के इस वीडियो में डिप्रेशन पे बोलने का मैं थोड़ा सा प्रयास करूंगा और इसके अंदर ही सभी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करूंगा। तो हम डिप्रेशन के बारे में समझते हैं। डिप्रेशन आज के समय में एक बहुत बड़ी समस्या है, विश्व की समस्या कह लीजिए, इसे भारत की समस्या नहीं कहकर विश्व की समस्या कहेंगे। तो डिप्रेशन की बात करते हैं। भारत के अंदर इसका आंकड़ा, जो ताज़ा आंकड़ा है, वह 60 से 65 करोड़ लोगों के अंदर डिप्रेशन है। 60 से 65 करोड़ लोगों को डिप्रेशन है, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। अब समझते हैं कि डिप्रेशन होने के क्या लक्षण हैं। तो डिप्रेशन वर्तमान में आपका जो माहौल है या वर्तमान की आपकी जो सिचुएशन है, लाइफ से रिलेटेड या XYZ जो भी आपकी परिस्थिति बन रही है, वह इसको निर्धारित करती है। तो इसके कुछ लक्षण को हम समझेंगे। छोटी छोटी बात पे गुस्सा आना, फोकस नहीं कर पाना, चिड़चिड़ापन महसूस होना, नींद कम आना, गुस्सा ज़्यादा आना, आत्महत्या करने का मन करना, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत होती रहती है। तो यह सब डिप्रेशन के अंतर्गत चीज़ें पाई जाती है और बहुत सारे लोग इससे सफरिंग कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने तो आत्महत्या करने का प्रयास भी किया है और आत्महत्या करने की लास्ट स्टेज पे पहुंच जाते हैं, उन्हें कोई ऑप्शन नहीं दिखता इसके अंतर्गत। तो यह जो समस्या है, यह बहुत ही गंभीर समस्या है। इसके अलावा जैसे नींद में कमी होना, भूख नहीं लगना, ये सब चीज़ें होती रहती है। तो अब हम इसके सॉल्यूशन का बात करेंगे। तो इसके सॉल्यूशन के अंतर्गत यही बात निकल करके सामने आती है कि एक तो आपको इसके अंदर कुछ एक्सरसाइज वगैरह का प्रयोग करना होता है। एक अपना जो डेली का शेड्यूल है, आप उसको निर्धारित करिए। दूसरा, अपने साथ समय स्पेंड करिए, ठीक है। तीसरा, आपकी जो पॉजिटिव पॉइंट है या आपका जो मजबूत पक्ष है, उसके ऊपर आप काम करिए। जितना उस पर काम करोगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और इसके अंदर आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। अपने आप को ओपन रखिए, कोई भी चीज़ को लेकर के ऐसा अपने आप का ऐसा टारगेट मत करिए या ऐसा एनालिसिस मत करिए कि हाँ ये ऐसा है वैसा है। इन सब चीज़ों के अगर आप पचड़े में पड़ोगे तो फिर इसके अंदर और ज़्यादा उलझ जाओगे। इसके अलावा आप जितना हो सकता है अच्छी से अच्छी नींद लें। अब बहुत सारे लोग इसके अंतर्गत एक सवाल निकालते हैं कि सर मैं तो 6-7 घंटे सो लेता हूँ। 6-7 घंटे सोना नहीं है, नींद की क्वालिटी होगी ना, उसको बेहतर करना है। क्वांटिटी तो ठीक है, क्वालिटी को आप बेहतर करिए, ठीक है। इसके लिए कुछ बेसिक सजेशन भी होते हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं, हमारे चैनल पे भी आपको मिल जाएंगे। तो उसके ऊपर आप काम करिए, उसमें भी अच्छा खासा इम्पैक्ट आपको मिलेगा। अब इसमें कुछ और चीज़ों को शामिल करते हैं, जैसे म्यूज़िक सुनना हो गया, या आपको कोई भी चीज़ पसंद है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, मुझे चेस खेलना पसंद है, मुझे XYZ फुटबॉल खेलना पसंद है, परंतु मैंने अब छोड़ दिया। तो उस सब के ऊपर आप काम करिए। रोज़ाना उसको आधा 1 घंटा आप दीजिए, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं कहाँ क्रिकेट खेलूँ, मेरी उम्र के लोग तो क्रिकेट खेलते नहीं है। अरे तो कोई अलग उम्र के लोग भी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आप जा कर के उनको देखिए, कम से कम देखोगे तब भी थोड़ा बहुत तो डाइवर्ट होंगे ना आप। तो यह भी कर लीजिए, इससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा प्रकृति के साथ जुड़िए, प्रकृति के साथ जुड़िए। ये तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ, प्रकृति के साथ जुड़िए। जितना प्रकृति आपको दे सकती है ना, उतना आपको कहीं से कुछ भी नहीं मिल सकता। प्रकृति के साथ जुड़िए, प्रकृति के साथ जुड़िए। अपने ऊपर विश्वास करिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए प्रत्येक चीज़ में, ठीक है। आज से पहले जो आपका स्ट्रॉन्ग जोन रहा है उसको याद करिए, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करिए। तो आपका जो स्ट्रॉन्ग जोन है वह और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और इसके अंदर आपको और ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। इन सब पॉइंट्स के ऊपर आपने काम करना है। और एक और पॉइंट इसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समय पे सोएं और समय पे उठें। इसके ऊपर आप ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि जब भी मेरे साथ बहुत सारे लोग जो मेंटल हेल्थ से सफरिंग करते हैं, वह जब ट्रीटमेंट लेते हैं, तो सबसे पहला काम मैं यही करता हूँ, उनसे यही पूछता हूँ कितने बजे सो रहे हो और कितने बजे उठ रहे हो। क्योंकि आपका सोना और उठना यह निर्धारित कर देता है आपका। तो इसलिए तो मैं बोलता हूँ ना कि शेड्यूल तय करिए, सोना उठना, और सोने से पहले क्या कर रहे हो और उठने के जस्ट बाद में आप क्या करने वाले हो, यह रूपरेखा आपकी तैयार होनी चाहिए और यह कुछ अच्छी होनी चाहिए। इससे रिलेटेड आप हमारे चैनल पे विजिट करिए, वहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, शेड्यूल मिल जाएगा। उन सबको आप लीजिए और अपने शेड्यूल में शामिल करके इन सब समस्याओं से बाहर निकलिए। अब इसके अंदर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि यदि आपका डिप्रेशन बहुत पुराना है,
बहुत पुराने का मतलब होता है कि अगर आपने 8 महीने के बाद का अगर डिप्रेशन के अंदर सफरिंग किया है ना, तो यह बहुत पुराना हो गया समझिए। ठीक है, 8 महीने तक तो पुराना था और 8 महीने के बाद का यह बहुत पुराना हो गया। तो डिप्रेशन के अंदर मान करके चलो, अगर आप 2-3 महीने रह जाते हो और खुद से कर लिया फिर तो ठीक है, वरना किसी के गाइडेंस में जुड़ करके आप प्रैक्टिस करिए। और जितने लोग भी पुराने से पुराने डिप्रेशन से सफरिंग कर रहे हैं ना, उनके लिए यह ज़रूरी है कि किसी के साथ जुड़ करके प्रैक्टिस करें और जितना जल्दी हो सकता है इससे बाहर निकलिए। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए तो मैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही कहूँगा कि किसी के साथ जुड़ करके प्रैक्टिस करिए डिलीवरी से पहले पहले। ठीक है, काउंसलिंग थेरेपी लीजिए, उससे आप ठीक हो जाओगे। दवाई का इसमें तो कोई चक्कर ही नहीं है। ठीक है, तो काउंसलिंग थेरेपी लेकर आप अपने आप को ठीक करिए, क्योंकि इसका बाद में थोड़ा बहुत प्रभाव रहता है, तो इसके बहुत बड़े इशू बनते हैं बाद में जा करके। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। और प्रत्येक इंसान जो डिप्रेशन से सफरिंग कर रहा है, अगर यह वीडियो आपको मिल चुका है तो आपके पास में अवेयरनेस आ गया है कि हाँ, मुझे अब इससे ठीक होना है। तो इससे ठीक होने के लिए आप जो आपसे बन सकता है वह सब संभव प्रयास करिए और जितना जल्दी हो सकता है डिप्रेशन को हरा दीजिए, डिप्रेशन से बाहर निकलिए। हम भी लगे हुए हैं, आप भी जुड़ जाइए हमारे साथ, प्रयास करिए, मेहनत करिए और डिप्रेशन को हरा दीजिए। अपने अंदर यह जुनून पैदा करें कि हाँ, मैं डिप्रेशन को हरा सकता हूँ, मुझे अब इससे ठीक होना है, मुझे अब इससे बाहर निकलना है। इस तरीके का प्रयास करिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।